तो मैया ने स्नान किया, अपने हाथों से रसोई बनाई और भोग लगाने के लिए मंदिर में गई तो अचंभा हो गया। एक बच्चा मंदिर में बैठा था और एक बच्चा झूले में झूल रहा था। अब मैया को लगा इसमें असली कौन सा है नकली कौन सा है। माता ने दो बालक एक संग देख लिए। गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा है, वहाँ यहाँ दो ही बालक देखा, चौपाइयाँ बड़ी मधुर है। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोद की आन विशेखा, मति भ्रम मोद की आन विशेखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोद की आन विशेखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर के आन विशेषा। मैया डर गई, भयभीत हो गई। एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है। ये चौपाई भी बड़ी अद्भुत है और कथा भी बड़ी अद्भुत है। इसमें निर्गुण और सगुण के भेद को समाप्त कर दिया। निर्गुण ही आकर के सगुण बनता है, ऐसा विचार कीजिए। मैया सोचने लगी कोई नकली तो नहीं है, कौन सा असली है कौन सा नकली है। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। तो मैया तो देख के डर गई। उसी समय भगवान मुस्कुरा गए। तो भगवान का हंसना यही भगवान की माया है, भगवान की हंसी ये माया। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये चौपाई दुआ कह रही है कि राम पूर्ण ब्रह्म है, ईश्वर है। इन्हें मनुष्य नहीं, इन्हें भगवान माने। भगवान प्रभु राम के एक एक रोम में माता जी को करोड़ करोड़, एक एक करोड़ ब्रह्मांड दिखाई दिए। एक एक रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक आध करोड़ ब्रह्मांड एक एक रोम में दिखाई दिए। मैया तो नीचे गिर गई। मैया को लगा कि कोई अलाय वलाय है क्या। परमात्मा ने तो अपनी माया डाली और मैया को समझा, कहा मैया हम तेरे पुत्र हैं। मैया तुझे मेरी सौगंध है, मेरे स्वरूप के बारे में तो किसी को चर्चा नहीं करेगी। संत वही है, भगवान तो वही है जो अपना प्रचार नहीं करता। हम इतने बड़े सिद्ध हैं, हम इतने बड़े पुजारी हैं, हम इतने बड़े भगवान हो गए हैं, साधु तो उसको छिपा करके रखता है। राम जी की आंख में आंसू आ गए। कहा मैया तो को मेरी सौगंध है, तूने मेरा जो रूप देख लिया है यह किसी को बताना मत, नहीं तो लोग मुझे ईश्वर समझ करके मेरी लीलाओं में व्यवधान हो जाए। जिस कार्य के लिए मैं आया हूं वो कार्य मैं कर ही नहीं पाऊंगा। भगवान ने ऐसा कह करके समझाया। मैया समझ गई। उस समय आया भगवान का चूड़ाकरण संस्कार। 16 संस्कारों में से संस्कार है कर्ण छेदन, चूड़ाकरण, जिसमें केस उतारे जाते हैं। और छोटे बच्चों के केस उतारना बड़ा जरूरी होता है। माँ के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया है। ऐसा बताते हैं कि बच्चे तब तक पूजा के लायक नहीं होते तब तक उनके सिर के बाल नहीं उतार दिए जाते। ठीक से सुन लो। उन्हें पवित्र, बिल्कुल शुद्ध, पावन तब ही माना जाता है तब उनका ये मुंडन संस्कार हो जाता है, केस उतारे जाते हैं। ये केस कुलदेवी, कुलदेवता, नदी के किनारे, तीर्थों में, मंदिरों के सामीप्य में ये संस्कार वही होता है।